लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। वो दोनों राज्यों में कुल 3 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। मोदी सबसे पहले सुबह तेलंगाना के करीमनगर पहुंचे। यहां वो श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में पूजा किया उन्होंने और इसके बाद करीमनगर में ही एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। फिर मोदी वांगरल जिले में दोपहर 12 बजे दूसरी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मोदी की तीसरी रैली आंध्र प्रदेश के राजमपेट में दोपहर 3:45 पर शुरू होगी और शाम को 7 बजे मोदी का विजयवाड़ा में एक रोड शो भी होगा। लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना की सभी 17 सीटें और आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और इसी के साथ 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत अब तक 3 चरणों में हुए चुनाव में करीब 280 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, यानी कि 52% सीटों पर मतदान पूरा हो गया है और अब बाकी बची 263 सीटों पर अगले 4 चरणों में चुनाव होगा। तीसरे चरण के तहत बिहार, छत्तीसगढ़, असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली और दमन दीव में मतदान हुआ। 93 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई। आंकड़ों के मुताबिक शाम को 7 बजे तक 61% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई, तो वहीं देर रात 11 बजे के करीब वोट प्रतिशत बढ़कर 41% से भी ज्यादा हो गया। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में सबसे अधिक वोटिंग असम में दर्ज हुई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार असम में 81.61% मतदान हुआ है। तो इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनावों के बीच मायावती ने बड़ा और अहम फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है और इसी के साथ बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ समय से आकाश आनंद चुनाव प्रचार से दूर थे। आपको बता दें कि एक चुनावी जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान भी दिया था, जिसको लेकर उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया था और तभी से आकाश आनंद चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे थे। उनकी चुनावी जनसभाएं भी रद्द कर दी गई थी। अंदाजा लगाया जा रहा था कि बसपा में अंदर खाने में कुछ चल रहा है। ये भी खबर सामने आ रही थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही आकाश आनंद को चुनाव प्रचार से दूर कर दिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद से दोनों जिम्मेदारियां वापस लेने के कारण परिपक्वता बताया जा रहा है। हालांकि जब तक आकाश आनंद परिपक्वता नहीं हो जाते तब तक वो इन जिम्मेदारियों पर नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये साफ हो गया है कि बसपा सुप्रीमो ने हमेशा के लिए आकाश से ये जिम्मेदारी वापस नहीं ली है। तो दिल्ली शराब नीति केस में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि 3 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। हाईकोर्ट से पहले सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सिसोदिया के वकील दलील दी थी कि उन्हें 11 महीने से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है और कार्रवाई में भी देरी हो रही है। इस पर सीबीआई ने कहा था कि किसी आरोपी को जमानत तब तक नहीं दी जा सकती कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसके भागने का खतरा नहीं है और वो गवाहों सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। दोनों ही दलीलें सुनने के बाद कोर्ट याचिका खारिज कर चुकी थी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद ईडी ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में ही है। हालांकि 7 मई 2024 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और इनमें 338 करोड़ का लेन देन भी है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप आज सुबह करीब 4:55 पर आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप करीब 4:55 पर लोअर सुबनसिरी जिले में महसूस किया गया। जिस समय भूकंप आया उस समय सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक धरती के कांपने पर लोगों की नींद टूट गई। डरे और सहमे लोग घर से बाहर निकल आए
और तो कुछ लोग घर में ही अपने सेफ जगह पर छुप गए थे। हालांकि अभी तक किसी के जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं है।